बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रोजगार की। रोजगार एक बड़ी समस्या है और कोई भी सरकार हो, सरकार सभी जो है रोजगार के लिए अलग अलग प्रयोग, अलग अलग प्रयास करती है। बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं निबंधन मित्र, जहाँ पे 20,000 एक बड़ी संख्या होती है इन लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। हम लोग जानते हैं आज 3 पार्ट में कि क्या किसको इस रोजगार को करना चाहिए, किसके लिए इसमें अवसर है, कितना पैसा मिलेगा और इसका फ्यूचर क्या होगा। इन तमाम चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं निबंधन मित्र, जिसको हम क्या कह सकते हैं। तो निबंधन मित्र का मतलब है कि बैनामा लेखक, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम जानते हैं जब भी कोई जमीन एक दूसरे को बेचते हैं, कोई भी जमीन, कोई भी घर, कोई भी जो भी, तो वो हम एक दूसरे को रजिस्ट्री करते हैं, जिसको हम हिंदी में बैनामा कहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसको लिखने के पहले एक प्रॉपर दस्तावेज तैयार होता है। उस दस्तावेज को तैयार करने के लिए हम लोग जो है वकील के पास, या फिर जो भी टाइप वाले करते हैं, या फिर जो भी इस तरह से कोर्ट में काम करते हैं, उनकी तरफ जो है हम इसको लेके जाते हैं और वो हमको बना के देते हैं। उसका एक मोटी मोटा रकम भी हमसे लेते हैं। अब उसी को गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करके, सर्टिफिकेशन करके, ट्रेनिंग दे करके एक पर्सन को उपलब्ध कराएगी, जो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर वही पर्सन उस बैनामे के उस प्रॉपर दस्तावेज को बनाएगा और वही पर्सन जो है वो ऑथेंटिक होगा, मतलब दूसरे से हम नहीं बनवाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अब ये करेगा कौन। करने का मतलब ये है कि पर्सन घर से भी उसको कर सकता है, और दूसरी बात ये है कि उसमें मिलेगा कितना। तो इसमें एक दस्तावेज लेखन का 2,000 रुपए देने की बात सरकार कह रही है। बात करें यहाँ पे 2,000 की, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अगर हम देखें इस भागते दौड़ में, तो रोजगार की काफी समस्या है। लेकिन जो ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि हम टेक्निकल हैं और हम इस तरह से रोजगार करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है ये ड्यूटीज जो है वो घर बैठ के आप कर सकते हैं। लेकिन घर बैठ के आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास घर पे चल के आपके काम आ जाएं। मतलब आपके लिंकेज इतने अच्छे हों, आपके लोग इतने जुड़े हों, आपके पास एडवोकेट और जो भी वहाँ के कोर्ट के लोग हैं वो तमाम आपके सर्किल में हो, तो घर बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, इस नौकरी के बारे में सारी जानकारी मैं पेपर कटिंग में दिखाऊंगा और तमाम जो भी चीज़ें अभी तक अवेलेबल हैं गूगल पे वो दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन एक चीज़ आप ये जान लें कि जैसे हम अगर किसी जॉब को करते हैं, अभी कोर्ट में अगर किसी फोटो स्टेट वाले को या फिर किसी टाइपिंग वाले को अगर कोई एक जगह छोटी सी मिल जाए, अगर आदमी हुनरमंद है, तो वहां से भी वो आदमी 50,000 रुपये महीने तक आराम से कमा सकता है। तो आप सोचो, अगर आप घर बैठ के काम करते हैं इस चीज को, तो कितना हासिल कर सकते हैं। अगर हम किसी कोर्ट में एक लेवल पे, किसी एक टेबल पे कहीं बैठते हैं जहां से लोग सीधे हमें संपर्क कर पाए। बात हुई बैनामे की, तो बैनामा हमेशा कोर्ट में आप जाएंगे तो रोज 10-20 बैनामे हो ही रहे हैं, हमेशा लिखे जा रहे हैं। और आप ऑथेंटिक पर्सन रहेंगे तो लोग आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोर्ट में। तो यहाँ पे यूनिक आईडी प्रोवाइड करने के साथ साथ में, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ में, हमें एक सीट अगर मिल जाती है वहाँ कोर्ट के उस जो भी पैरामीटर है वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हम लोगों से जुड़ पाएंगे और काम आप ढेर सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि काम और टेक्निकल पर्सन की वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है। लोग ढूंढते रहते हैं ऐसे पर्सन को जो आपका काम कर सके। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ उस टेक्निकल पर्सन के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं, जिसको लैपटॉप चलाना, कंप्यूटर चलाना, तमाम तरह के दस्तावेज टाइप करना, या फिर जो है ऑनलाइन किसी चीज़ को करना। तो वो पर्सन जो है एक अच्छी मोटी रकम कमाने का प्रयास यहाँ पे कर सकता है। 2,000 रुपये वहाँ से मिलेगा और उसके अलावा भी और तरह के काम भी आप ले सकते हैं जब आप इसको कोर्ट के परिसर में आप करते हैं। दूसरी बात करें यहाँ पे, तो मेहनत कितनी होगी काम करने में। काम करने में ज़्यादा समय भी नहीं, मेहनत है, क्योंकि जितने भी दस्तावेज होंगे उनके एक लिखित फॉर्मेट होंगे जो कि पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। उनमें केवल डेटाज आपको फिल करने होंगे, उनमें ही आपका थोड़ा समय जाएगा, इसलिए आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो वहाँ पे ऑनलाइन के काम होंगे उनको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस जॉब से जुड़ते हैं एज ए टेक्निकल पर्सन, तो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन बात करें यहाँ पे कैरियर की, तो कैरियर की बात यहाँ पे करें, अगर आप एक अच्छे तैयारी वाले युवक हैं, आपको फ्यूचर में लगता है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो फिर आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी तैयारी पर ज़्यादा फोकस करें। कोशिश करें कि हम जो आने वाली जॉब है उसमें अपने आप को इनरोल कर पाए, अपना फ्यूचर यहाँ पे आप मत तला से, क्योंकि ये एक परमानेंट जॉब नहीं है। इस जॉब में केवल आप काम करेंगे, पैसे मिलेंगे, वो कब तक मिलेंगे वो एक अलग बात है। सरकार परमानेंट की तरफ आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करवाएगी, आपके पास अगर एक सीट देती है। ये भी होता है कि 20,000 लोग हैं, तो हो सकता है हमारे जो भी कोर्ट का परिसर उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, एक कोर्ट में 10 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है काम सब में बढ़ सकता है और काम कम मिलने की संभावना भी यहाँ पे होती है। क्योंकि हम लोग दोनों पक्ष को ढूंढ के चलते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तभी हम किसी चीज में सफल हो पाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे करें तो जवाबदेही जो तमाम तरह की बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पे निबंधन मित्र की तय होगी जवाबदेही, जो भी गलत दस्तावेज बनेगा तो
लिखा गया कि प्रत्येक रजिस्ट्री से पहले प्रॉपर्टी की भौतिक परीक्षण करना होगा। साल में 5 गलत डीड पाए जाने पर नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका जवाब उसे डीएम को देना होगा। अपना पक्ष रखने के लिए आईजी स्टाम्प को भी नोटिस का जवाब देना होगा। ये निबंधन मित्र की जिम्मेदारी जो है तय की गई। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट होगा। निबंधन मित्र की न्यूनतम पात्रता स्नातक होगी और उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा जो है वो दायर नहीं होगा। उसके बाद ही उसको लाइसेंस नंबर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, तमाम चीज़ों पे आप जान चुके हैं। लेकिन बेसिकली एक खास पॉइंट जो ये है कि जो भी लोग टेक्निकल पर्सन है और उनको लगता है कि हम आगे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन है, तो आप यहाँ पे अपने आप को फ्यूचर बना सकते हैं। जल्दी ही कुछ महीनों में इसकी नोटिफिकेशंस आएगी और आप इसमें अपने आप को आराम से एनरोल कर पाएंगे। और इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आप एज ए एडवोकेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एडवोकेट के साथ में वहाँ पे दुनिया भर के जो भी काम है इस तरह से आप कर सकते हो। तो आई होप छोटी सी वीडियो में आपको निबंधन मित्र के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। तो जय हिंद, बाय दोस्तों।